Hello student, welcome back in chemistry classes. Myself Ilyas Hussain, chemistry faculty Ajmal Super 40. तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक रिवीजन करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग व्हाई वी नीड टू हैव प्यूरिफिकेशन की जरूरत क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ऑब्टेन करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं लैब में, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, दे आर नॉट प्योर। उसमें इम्प्योरिटी होता है, दे आर इम्प्योर, उसमें इम्प्योरिटी होता है। तो इम्प्योर होने के वजह से वी नीड प्यूरिफिकेशन। और जो डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सब्लिमेशन। जो सेकंड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन में, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज distillation. Next is differential extraction. And the last one is chromatography. So this all method of purification is as per NCERT। NCERT में हम लोग को ये 5 डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ, करेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है या सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। तो दिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन जो है, इस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन में, या बेसिकली हम लोग कहेंगे कि सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं, इट कन्वर्टेड टू गैस और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर को, गैस को जब हम लोग कूल करेंगे, लो टेम्परेचर पर करेंगे, तो फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस ऑन हीटिंग, या गैस और वेपर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड ऑन कूलिंग, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसका हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, या इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है। तो डायरेक्ट पहले हम लोग एग्जांपल की बात करें। फॉर एग्जांपल, अगर मिक्सचर है आयोडीन का, आयोडीन विथ सैंड का अगर मिक्सचर है, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। या फिर सेकेंड एग्जांपल हम लोग बात करें कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का अगर मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन है, कि जो सॉलिड होना चाहिए दैट मस्ट बी सबलाइम,
यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस या वेपर बनना चाहिए। तो सब्लिमेशन का जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग को याद रखना है। यहां से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि विच सॉलिड अंडरगो सब्लिमेशन। तो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड दैट अंडर सब्लिमेट, example of solid that act as a sublimate that undergo sublimation, जिसका सब्लिमेशन होता है that act as a sublimate, उसका एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है which undergo sublimation process, और फिर उसका यूज हम लोग क्वेश्चन को प्यूरिफिकेशन या जो है और इस कंसेप्ट का यूज हम लोग प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में डिस्कस करेंगे। तो जो सॉलिड है दैट अंडरगो सब्लिमेशन, उसका एग्जांपल जो है फॉर एग्जांपल इट इज आयोडीन। आयोडीन का सब्लिमेशन होता है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड कैम्फर है, दैट शो सब्लिमेशन कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, these are example of solid that show sublimation और act as a sublimate। तो अगर कोई मिक्सचर है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन शो करता है और एक नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज है, तो इसको अगर हमारे पास मिक्सचर है जिसमें एक कंपाउंड का सब्लिमेशन पॉसिबल है, जैसे आयोडीन का सब्लिमेशन होगा, एक कंपाउंड का सब्लिमेशन पॉसिबल है जैसे अमोनियम क्लोराइड का, और दूसरा जो कंपाउंड हो वो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज के रूप में हो, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो सैंड जो होता है ये नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज होता है और आयोडीन का वेपर बन जाता है। आयोडीन का वेपर प्योर फॉर्म में बन जाएगा और फिर इसको कंडेंस करेंगे। फिर इसको जब कंडेंस करेंगे तो ये प्योर फॉर्म ऑफ प्योर आयोडीन ऑब्टेन्ड होगा, प्योर आयोडीन। ऐसे जब मिक्सचर ऑफ NaCl और अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का वेपर मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड गैसियस फॉर्म में मिलेगा, और कंडेंस करेंगे तो प्योर अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड करते हैं। यानी इस प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है कि ये किसके लिए यूजफुल है कि सॉलिड हैविंग नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, सॉलिड विथ नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज के अगर साथ है तो दिस कैन बी प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। और ये सॉलिड जो है ऐसा होना चाहिए जिसका सब्लिमेशन हो, ये सब्लिमेट की तरह बिहेव करे, यानी कि इसका सब्लिमेशन पॉसिबल हो, सब्लिमेशन पॉसिबल हो। तो क्वेश्चन बनता है कि आयोडीन और सैंड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। या सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट का की तरह एक्ट करेगा, आयोडीन भी सब्लिमेट की तरह एक्ट करेगा। तो ये पहला मेथड था, दैट इज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। मेथड है सेकेंड मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस पर बेस्ड होता है, तो दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, difference in solubility, difference in solubility of impurities and solid compound, solubility of compound and impurities।
और दिस सॉल्युबिलिटी हम लोग किसके टर्म में डिस्कस करते हैं? फॉर ए गिवन सुटेबल सॉल्वेंट, फॉर ए गिवन सॉल्वेंट कंडीशन क्या होता है? फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड का और इम्प्यूरिटीज का, उसके आधार पर जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है बेस्ट है। यानी इसको और अगर हम लोग क्लियर ओके इसको और हम जूम करें इस पॉइंट को, तो कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर यहां से तो हम कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर जो कंपाउंड होता है इसका सॉल्युबिलिटी कम होता है, लेस होता है। कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी जो है कि लेस होता है, और जो इम्प्यूरिटीज होता है ये मोर सॉल्युबल होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर इम्प्यूरिटी जो है कि मोर सॉल्युबल होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन में रिटेन करता है। जबकि कंपाउंड लेस सॉल्युबल होता है, ये प्योर क्रिस्टल के रूप में सेपरेट हो जाता है। तो डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी में अगर हम बात करें कि जो कंपाउंड है उसका सॉल्युबिलिटी लेस होगा एज कंपेयर टू इम्प्यूरिटीज फॉर एन एट ए नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ए गिवन सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज लेस, ये कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के लिए, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के लिए ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज लेस देन इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज से कम होता है, इम्प्यूरिटीज मोर सॉल्युबल होता है। और लेस सॉल्युबिलिटी के कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर लेस सॉल्युबिलिटी के कारण प्योर फॉर्म, प्योर क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड जो है ये प्रेसिपिटेट करता है, नहीं यानी कि प्योर क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कंपाउंड जो होता है कंपाउंड, ये प्रिसिपिटेट कर जाता है, जिसको हम लोग फिल्टर करके ऑब्टेन कर लेते हैं। और जो इम्प्यूरिटीज है ये सॉल्वेंट के साथ ही रिटेन करता है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी लेस होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, जबकि इम्प्यूरिटीज का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। हेंस कंपाउंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्रिस्टल। अगर एग्जांपल की हम बात करें या इसको सिमेटिक जो है कि हम लोग डिस्क्राइब करें, नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन का मिक्सचर है, और इसको हम लोग अगर डिजॉल्व करें हॉट वाटर में एज ए सॉल्वेंट, हॉट वाटर ये सॉल्वेंट हो गया, तो हॉट वाटर में दोनों सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे ये सॉल्युबल फॉर्म मिल जाता है, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ इम्प्योर सॉलिड, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ मिक्सचर मिल जाता है। लेकिन जैसे इसको कूल करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर करते हैं, तो बेंजोइक एसिड प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि प्योर क्रिस्टल ऑफ बेंजोइक एसिड हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेंजोइक जो एसिड है ये लेस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल होता है। बेंजोइक एसिड इज नॉट सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, नॉट सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये प्योर क्रिस्टल के रूप में सेपरेट हो जाता है। तो बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन के जो मिक्सचर है इसको कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें प्रोसेस जो है ये क्या होता है? प्रोसेस की जो इम्प्योर सॉलिड है, या नेक्स्ट पेज में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो इम्प्योर सॉलिड है, व्हाट इज द प्रिंसिपल और प्रोसेस जो है कि जो इम्प्योर सॉलिड है यानी कि सॉलिड विथ इम्प्यूरिटीज, जो हमारा इम्प्योर सॉलिड है इसको हॉट बॉइलिंग सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, हॉट एंड बॉइलिंग सॉल्वेंट। जब हॉट एंड बॉइलिंग सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर सॉलिड विथ इम्प्यूरिटीज ये दोनों सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जैसे कूल करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर करते हैं,
तो जो कंपाउंड जो कि लेस सॉल्युबल होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड जो है क्रिस्टल फॉर्म में जो है कि प्योर कंपाउंड जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्रिस्टल, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्योंकि प्योर कंपाउंड जो है क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है। लेस सॉल्युबल होता है तो ये सॉल्यूशन से आउट हो जाता है। प्योर कंपाउंड नॉर्मल टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर लेस सॉल्युबल होता है, हेंस इट गेट प्रेसिपिटेटेड, जबकि इम्प्योरिटी जो है रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो दिस इज द प्रोसेस या प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी का एक एडिशनल टाइप है, दैट इज, यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। देखिए इसी का एक एडिशनल टाइप है, इसमें एडिशनल टर्म है, दैट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम लोग समझेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जो फ्रैक्शनल का मतलब है रिपीटेड, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की कब और क्यों जरूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन है, मिक्सचर है कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का अगर मिक्सचर है और इसका प्यूरिफिकेशन अगर हम लोग सेपरेशन की बात करें तो दिस इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। किससे सेपरेट करेंगे इसको, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से। तो फ्रैक्शनल या रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन का हम लोग कब यूज करते हैं, तो देखिए इसमें जो कैल्शियम सल्फेट है ओके, तो इसमें जो मिक्सचर है कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का, तो मैग्नीशियम सल्फेट ये मोर सॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इट इज मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल। और जो कैल्शियम सल्फेट है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है। और लेकिन हॉट वाटर में जब इसको डिजोल्व करते हैं, हॉट वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बोथ आर सॉल्युबल, एप्रिसिएबली सॉल्युबल। तो ये दोनों जो है कि एप्रिसिएबली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे कूल करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर को लाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट चूंकि मोर सॉल्युबल है, ये सॉल्यूशन में जो है कि रिमेन होता है, ये इम्प्यूरिटीज की तरह होता है, ये एज इम्प्यूरिटीज ये सॉल्यूशन में रिमेन होता है। और कैल्शियम सल्फेट का जो है कि प्योर क्रिस्टल, कैल्शियम सल्फेट लेस सॉल्युबल होता है नॉर्मल वाटर में, तो इसलिए कैल्शियम सल्फेट का प्योर क्रिस्टल प्रेसिपिटेट हम लोग को मिलता है, जिसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सचर है, दिस इज सेपरेटेड और प्यूरिफाई विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन से इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो जो मोर सॉल्युबल होता है एज ए इम्प्यूरिटीज वो सॉल्यूशन में रिमेन होगा, और जो लेस सॉल्युबल होगा वो एज ए प्योर क्रिस्टल के रूप में सेपरेट हो जाता है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल भी है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का, कि अगर KCl का और KClO3 का मिक्सचर है, इसको भी हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल KCl प्लस KClO3 को सेपरेट कर सकते हैं। जो KCl है ये मोर सॉल्युबल होता है, KCl जो होता है ये मोर सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो जो KClO3 है इसका प्रेसिपिटेट जो है कि मिल जाएगा। और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का हम लोग यूज कब करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से ये डिफरेंस कैसे है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का हम लोग यूज कब करते हैं, जब दोनों का सॉल्युबिलिटी कंपाउंड का इम्प्यूरिटीज का लगभग कंपेरेबल होता है। तो फॉर कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी, लगभग सिमिलर सॉल्युबिलिटी अगर हो, कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी अगर है, कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड सॉलिड, अगर इसका इम्प्यूरिटीज का और सॉलिड का
का सॉलिड का अगर कंप्रेबल सॉल्युबिलिटी है, उस कंडीशन में हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। यानी कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्युबिलिटी है लगभग कंप्रेबल है, नहीं थोड़ा सा स्लाइटली मोर है मैग्नीशियम सल्फेट का, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। KCl और KClO3 का भी सॉल्युबिलिटी कंप्रेबल है, KCl मोर सॉल्युबल होता है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो मोर सॉल्युबल है दैट रिमेन इन द सॉल्यूशन, और जो लेस सॉल्युबल है गेट प्रेसिपिटेटेड। तो जब सॉल्युबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इम्प्योरिटीज और सॉलिड को, तो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस उसको बार बार करना होता है, तब एट द एंड हमको प्योर कंपाउंड जो है कि सेपरेट हो जाता है कंप्लीटली, और इसी को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। तो दो एग्जांपल याद रखना है। देखिए सिमिलर टाइप का कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, सेम ग्रुप का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल और दोनों सल्फेट हो गया। ये KCl है, KClO3 है, तो सिमिलर टाइप का कंपाउंड होता है, सिमिलर नेचर का अगर कंपाउंड है तो उसका सॉल्युबिलिटी भी कंपेरेबल होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और उस कंडीशन में हम लोग रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग थर्ड मेथड की बात करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज जो फोर्थ मेथड, सॉरी जो थर्ड मेथड हम लोग बात करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। देखिए सिंपली जो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड है इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये वेपर में चेंज हो जाता है, और फिर वेपर जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट होता है, प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, और वेपर को फिर हम लोग जब कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो ये प्योर लिक्विड फॉर्म में प्योर लिक्विड फॉर्म ऑब्टेन हो जाता है। तो सिंपली जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस का ओवरऑल यही प्रोसेस है कि इवोपरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है, और प्योर फॉर्म लिक्विड मिल जाता है। जब हीट करते हैं दैट इज इवोपरेशन, और फिर फर्दर उसका कंडेंसेशन, कूल करते हैं तो कंडेंसेशन होता है, एंड वी गेट प्योर लिक्विड। दिस इज ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। लेकिन डिस्टिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसका जो सब टाइप है, डिफरेंट टाइप का डिस्टिलेशन है, वहां से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो सब टाइप होता है डिस्टिलेशन का, उसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। सेकेंड जो होता है डिस्टिलेशन का टाइप दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड जो सब टाइप है इसमें दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन जो है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। तो सारे प्रोसेस डिस्टिलेशन की है, सारा डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है, सब टाइप है, लेकिन फिर भी दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो उसका प्रिंसिपल है स्लाइटली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए सबका जो अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसको जरूर याद रखना है, वहां से क्वेश्चन का चांसेस जो है कि पूरा बनता है। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन है, तो इसका अगर हम लोग प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर द एग्जांपल की बात करें कि सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग कब यूज करते हैं, तो देखिए सिंपल डिस्टिलेशन तब हम लोग यूज करेंगे जब एक सॉलिड हो और एक लिक्विड का मिक्सचर हो। जैसे सी वाटर से हम लोग प्योर वाटर जो है ऑब्टेन करना है, सी वाटर्स में ये सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर है, तो सिंपली हीट करते हैं, ये सिंपल डिस्टिलेशन के अंडर आता है। या बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर है, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन का मिक्सचर है। इस मिक्सचर को भी अगर सेपरेट करना है तो हम लोग, ये दोनों लिक्विड है, ये भी लिक्विड फॉर्म है, ये भी लिक्विड फॉर्म है, तो इस मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो भी सिंपल डिस्टिलेशन का यूज होता है। देखिए अगर दो लिक्विड है और उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो, दो लिक्विड है जैसे क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है
और एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 457 केल्विन है। तो या बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं याद रखना, लेकिन एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन जो है ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन से इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है लगभग 100 डिग्री से भी ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जब लार्ज होता है ना, तब सिंपल डिस्टिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन में डिफरेंस इन जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लार्ज होता है, सफिशिएंटली लार्ज होता है। और मैग्नीट्यूड में हम लोग कहते हैं कि अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। देखिए जो सेकेंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये भी लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि डिफरेंस इन जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है, जो क्रूड ऑयल से जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रूड ऑयल का जो प्यूरिफिकेशन करते हैं, इससे डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, इसलिए रिपीटेड डिस्टिलेशन करते हैं, बार बार डिस्टिलेशन करना पड़ता है और वी गेट डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारा है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, देयर आर सो मैनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए जो थर्ड है वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस तब यूज होता है जब कोई कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज हो जाता है। जैसे सेपरेशन ऑफ ग्लाइसरॉल जो है, ग्लाइसरॉल फ्रॉम सोप, सोप से ग्लाइसरॉल को जो सेपरेट करते हैं तो वहां वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। देखिए वैक्यूम का मतलब लो प्रेशर, प्रेशर को लो कर देते हैं। तो प्रेशर को लो करने से ये होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ग्लाइसरॉल का वो डिक्रीज कर जाता है। तो ग्लाइसरॉल जो है प्योर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में सेपरेट हो जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हीट करेंगे तो ये सेपरेट होने से पहले डिकम्पोज कर जाता है, लेकिन अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा और ये बिना डिकम्पोज किए सेपरेट हो जाता है। तो ग्लाइसरॉल को अगर सोप से सेपरेट करना है, स्पेंट लाई मिक्सचर ऑफ सोप एंड ग्लाइसरॉल, उससे सेपरेट करना है, दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। और लास्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एनिलीन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एनिलीन, तो इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने से पहले उसमें वाटर वेपर को पास करते हैं। तो वाटर वेपर पास करने से जो एनिलीन का जो वेपर प्रेशर है प्लस वाटर का वेपर प्रेशर दोनों ऐड हो जाता है, P1 प्लस P2। और दोनों ऐड होने से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कि इक्वल जो है, यानी बहुत आसानी से लो टेम्परेचर पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्टेन हो जाता है। तो एनिलीन अपने बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ही सेपरेट हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये टू द पॉइंट एग्जांपल था और बेसिक डिफरेंस था कि सिंपल डिस्टिलेशन में सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होना चाहिए, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री से लो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल से जो पेट्रोलियम का सेपरेशन है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में लो टेम्परेचर पर हम लोग जो है कि लो प्रेशर पर जो है कि सेपरेशन करते हैं ताकि कंपाउंड डिकम्पोज नहीं करे, और डिकम्पोजिशन से पहले ही उसका बॉइलिंग पॉइंट, लो प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है तो डिकम्पोजिशन से पहले ही वो सेपरेट हो जाता है। और स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम वाटर वेपर पास करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो दोनों का जो सम ऑफ प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अटेंड कर लेता है इजिली अर्लियर। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही जो कंपाउंड है वो सेपरेट हो जाता है। यानी कि ये भी सिमिलर है वैक्यूम डिस्टिलेशन की तरह ही कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट जो है कि कंपाउंड क्या होता है, सेपरेट होता है। तो वन बाई वन भी थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल करके, या और मोर एग्जांपल इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन तो मेनली एग्जाम्पल जो है जितना पॉसिबल एग्जाम्पल हो उसको याद रखना है, ठीक है ना। तो
तो इसमें क्या बेसिकली बोले कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है कि सी वाटर है, उससे प्योर वाटर ऑब्टेन करना है, सी वाटर है और उससे हम लोग को प्योर वाटर ऑब्टेन करना है। या शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है, इससे प्योर वाटर सेपरेट करना है, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो इसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। या फिर अगर लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है तो बोले कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है कि ग्रेटर देन जो है कि 30 डिग्री होना चाहिए, अप्रिसिएबल होना चाहिए। इसका एग्जांपल एक याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म और प्लस एनिलीन का जो एग्जांपल है, दिस इज बाय सिंपल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, 334 केल्विन है और 457 केल्विन है। तो दिस इज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। जो सेकेंड मेथड था दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के लिए अप्लीकेबल है, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट, ये लेस देन जो है कि 30 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, एग्जाम्पल फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसमें जो सिमिलर टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसीटोन और मिथेनॉल की बात करें, एसीटोन, देखिए एसीटोन का अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग देखें तो 329 केल्विन है, और मिथाइल अल्कोहल इसका जो मिक्सचर है CH3OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट 338 केल्विन, तो लगभग 9 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल है बेंजीन और टोल्यून, दोनों हाइड्रोकार्बन है, सिमिलर टाइप का नेचर है, बेंजीन एंड टोल्यून, ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, सिमिलर जो है कि टाइप के जो है कंपाउंड है, तो ये दिस इज आल्सो सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। या फिर जो है कि इसमें पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से जो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है कि सेपरेट करते हैं, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। या सिंपल डिस्टिलेशन में एक और एग्जांपल जो है कि फेमस है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, इसका जो सेपरेशन है दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन से ही हम लोग करते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल एंड पैरा जो नाइट्रोफिनॉल है दैट इज सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल से डिफरेंट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है दैट इज केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, दिस इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जितना पॉसिबल हो डिफरेंट टाइप का एग्जांपल हम लोग को ध्यान रखना है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है कि क्योंकि जैसे पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है तो बहुत सारे प्रोडक्ट, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है बहुत स्मॉल होता है। तो पहले लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंपाउंड होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, वो सबसे ऊपर जो है कि सबसे पहले वेपराइज हो जाता है, फिर उससे हायर टेम्परेचर पर सेकंड जो है हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो प्रोडक्ट है वो वेपराइज होकर कंडेंस होता है। इस तरह से इसमें रिपीटेड जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, और रिपीटेड जो है प्रोसेस होता है इवोपरेशन और कंडेंसेशन का। तो जो इच प्रोसेस है इवोपरेशन और कंडेंसेशन के लिए, उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखना है, इसको थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट। तो थ्योरेटिकल प्लेट क्या होता है, इट इज जो है कि सक्सेसिव जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो सक्सेसिव डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और इच प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ इवोपरेशन और कंडेंसेशन, इसी को हम लोग टर्म दे। अगर हम बात करें थर्ड, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम का मतलब लो प्रेशर है, लो प्रेशर। और ये मेथड किसके लिए यूज करते हैं कि दिस इज द यूज फॉर सेपरेशन, जिसमें कंपाउंड जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट या बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, कि कंपाउंड डिकम्पोज
कंपाउंड डिकम्पोज एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज करता है, या बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो उस केस में हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं कि प्रेशर को लो कर देते हैं। प्रेशर को लो करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट पर आसानी से वो वेपराइज हो जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें दिए थे कि सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लाइसेरॉल है, या सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है, इसमें हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो ग्लाइसरॉल जो है ये डिकम्पोज कर जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के अराउंड, ये डिकम्पोज कर जाता है, लेकिन जैसे प्रेशर हम लोग लो करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी कि इजिली वेपराइज हो जाता है, वेपर बनता है, और फिर इसको कंडेंस करके हम लोग प्योर फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में ग्लाइसरॉल, नाइट्रिक एसिड, दिस इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन। और जो लास्ट है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन में जो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज सेपरेटेड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये वैक्यूम डिस्टिलेशन की तरह ही होता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेटेड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेटेड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही सेपरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है, इससे इसको तो हीट करते हैं, और इसमें जो है कि वाटर वेपर जो है पास करते हैं। इसमें जो है कि वाटर वेपर, H2O का वेपर, वाटर वेपर भी वाटर को स्टीम इसमें जो है कि पास करते हैं। तो वाटर का स्टीम का अपना प्रेशर होगा P1, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका जो है कि प्रेशर जो है कि P2 होगा। तो दोनों का जो सम ऑफ प्रेशर है बहुत इजीली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्टेन कर लेता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्टेन कर लेता है। तो इस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने बॉइलिंग पॉइंट के जो है कि बिलो इस बॉइलिंग पॉइंट इट गेट वेपोराइज और सेपरेटेड। तो ये भी वैक्यूम डिस्टिलेशन की तरह है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली सेपरेटेड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एज वी पास वाटर वेपर विद द वेपर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका एग्जांपल बोले एक्वस जो एनिलीन है, दैट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। So there are very basic difference between these four type of distillation: steam, vacuum, fractional और simple। तो इसको विथ एग्जाम्पल और जो बेसिक डिफरेंस है उसके साथ जरूर याद रखना है। यहाँ से ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से क्वेश्चन के बहुत चांस है। नेक्स्ट मेथड इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, इसमें क्या होता है, ये दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन अगर है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक्वस सॉल्यूशन गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल एक्वस किरोसिन ले सकते हैं। ये किरोसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और इसको हम लोग सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करते हैं। सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ईथर है, एसीटोन है, दीज आर द आइडियल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब पास करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सॉल्युबल हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज सॉल्युबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सॉल्युबल हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के कारण सेपरेट हो जाता है, वाटर से सेपरेट हो जाता है। फिर जो है कि इसको हम लोग जो है सेपरेट करके इसको फिल्टर करके और फिर ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग इवोपरेट कर सकते हैं, बाय हीटिंग इवोपरेट कर सकते हैं, तो प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड मिल जाता है। इसको हम लोग डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है कि मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक्वा जो है कि सॉल्यूशन का मिक्सचर है, एक्वा सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक्वा सॉल्यूशन का अगर मिक्सचर है, तो इसको अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सुटेबल जो है कि सॉल्वेंट में जो है कि डिजोल्व करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो जो वाटर का लेयर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, दोनों जो है कि सेपरेट हो जाता है, दोनों हमारा सेपरेटेड हो जाता है। अगर कलर्ड सब्सटेंस है तो कलर के फॉर्म में जो है कि ये सेपरेटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो वाटर है दैट इज द वाटर लेयर हो गया ये, जिसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। और नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये दोनों सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाता है। तो एक फिर टब में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, प्योर वाटर जो है कि सेपरेट हो जाएगा, प्योर वाटर जो है कि ये सेपरेटेड हो जाएगा। और दूसरे जो है ट्यूब में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है कि सेपरेट कर लेंगे, सेकेंड ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सेपरेट कर लेंगे, और फिर इसको हीट करते हैं तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है ये वेपोराइज हो जाता है और प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है। तो दिस इज द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। जो अप्रोप्रिएट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इससे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट मेथड जो हम लोग का है प्यूरिफिकेशन का और लास्ट है दैट इज क्रोमेटोग्राफी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज मॉडर्न टेक्निक ऑफ सेपरेशन। ओके तो I hope everything is okay, you are getting my point. So let's move for next topic, next method of purification.